ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओम शांति शांति शांति। कल हम लोग मुंडोपनिषद के दूसरे मुंडक के पहले खंड में से पहले भाष्य पढ़ रहे थे। इसका संबंध इस प्रकार है कि पहले मुंडक के अंत में बताया है कि अगर योग्य शिष्य आया हो तो गुरु उसको सिखावे कि वो अक्षर ब्रह्म कैसे जाना जाता है, ये विद्या उसको सिखावे। इसमें पहले मंत्र में बताया कि यही तो सत्य है, एब्सोल्यूट ट्रुथ, कि जैसे अग्नि से हजारों चिंगारियां उसी के जैसी निकलती हैं, ऐसे अक्षर ब्रह्म से सभी भाव निकलते हैं और उसी में वापिस जाते हैं। तो पहले ये जगत का सृष्टि स्थिति को उच्चारण नहीं किया, सृष्टि स्थिति प्रलय करता इस ईश्वर को पहचाना पहले, क्योंकि हमको सृष्टि दिख रही है और सृष्टि दिख रही है तो किसने बनाई, कहाँ से आई, ये प्रश्न हमारे मन में आते ही है। और बहुत से लोग कहते हैं आजकल साइंटिस्ट लोग अपने आप बनी, ऑटोमेटिक बनी। इसका अर्थ है हम कारण नहीं जानते, ऐसा साफ नहीं बोल पाते। अपने आप कोई चीज होती है और ये इवोल्यूशन से बनी, क्या चीज इवॉल्व हुई। और दुनिया में हम तो एक भी चीज ऐसी नहीं देखते कि जिसके पीछे कोई चेतन सत्ता न हो और वो बन गई। मिट्टी अगर हमारे सामने रखी हुई तो घड़ा तो नहीं बनता कुम्हार के बिना, और मिट्टी के बिना घड़ा बनता भी नहीं। तो दुनिया की कोई भी चीज देखते हैं और घड़ा जब फूट जाता है तो मिट्टी में मिल जाता है फिर से। इसलिए हम दुनिया की कोई भी चीज देखते हैं तो बनती है और बिगड़ भी जाती है कालांतर, उसका कोई एक कारण होता है। और कारण तो दो होते हैं, जैसे अभी हमने उदाहरण में देखा, मिट्टी को कहते हैं उपादान कारण और कुम्हार को कहते हैं निमित्त कारण। और उपादान कारण तो होता है इसमें लय तो उसी में हो जाता है दोबारा, कुम्हार में नहीं जाता है घड़े। तो फिर ये कैसे कहेंगे कि पूरी दुनिया ऑटोमेटिकली बन गई, इन फोर्स ऑफ नेचर बन गई, इसका कोई मतलब ही नहीं है। और जैसे निमित्त कारण हमने कुम्हार को देखा, वैसे चेतन के बिना कोई चीज बन गई, ये तो मैंने हमारी समझ में नहीं आया, इतना ही कहना है। नहीं, अब ऋषियों ने जो देखा है वो ऋषि बोल रहे हैं प्रत्यक्ष। ऋषियों ने देखा है, समाधि अवस्था में ऋषि ने कुछ देखा है, समाधि से जब उसका मन बाहर आ रहा है तो उन्होंने कुछ देखा है। समाधि में उन्होंने चेतन सत्ता का अनुभव किया है और एकमेव द्वितीय चेतन सत्ता का अनुभव किया है। और वहां से बाहर निकलते हुए उन्होंने देखा है कि वहीं से सारी दुनिया निकली। और वहीं से सारी दुनिया कैसे निकली, उसी ने बनाई और वही बन गया। यानी यहाँ पर उपादान और निमित्त कारण अलग अलग है ही नहीं, दो चीजें वहां पर। उन्होंने एक अखंड सत्ता को देखा, मैंने उसके साथ खुद अभिन्न होकर के ही देखा। वो भी अलग नहीं है, क्योंकि वो अलग है तो बन गए ना पहले। वो बनने के पहले कैसे देखेंगे। एक जैन बुद्धिज्म का बहुत बड़ा साइंस है ध्यान बुद्धिज्म। उसमें कैसे रिडल देते हैं गुरु कि तू जन्मा नहीं था तब तेरा मुंह बता मुझे। इसका
सोल्यूशन निकालने की कोशिश में समाधि हो जाती है। तो जब मैं भी नहीं था, दुनिया भी नहीं थी, अनुभव था, और इसके बाद उसको क्या अनुभव होता है? दुनिया दिखती, एकाएक नहीं दिखती। हमने पहले ही मुंडक में थोड़ा सा देख लिया था कि इसमें प्राण निकले, ये निकले, वो निकले। अबे कैसे निकले? स्वरूपा, यानी अगर चेतन सत्ता है तो चेतन ये दुनिया है, चाहे हमें न दिखे, चाहे हम उसका चेतन जो है इतना अधिक अप्रकट है, दबा हुआ है कि हम उसको जड़ कहते हैं, और किसी चीज को हम चेतन कहते हैं। कौन सा चेतन है, कौन सा जड़, ये हमें पता नहीं। पेड़ पौधों को पाश्चात्य जगत के बड़े बड़े साइंटिस्ट अचेतन मानते थे, और हमारे देश के एक वैज्ञानिक ने, जगदीश बोस ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया कि उनमें भी जीव है, उसमें फीलिंग भी है। तो उन्होंने उसको ठट्टा से उड़ा दिया। बाद में जब माना तो उनका, वो तो अपने समय से 500 साल बाद की बात कर रहा था। ये हमें पता नहीं, जड़ किसको कहना है, चेतन किसको कहना है। परंतु जैसे अग्नि से स्फुलिंग निकलते हैं, अब समाधिस्थ मन वो अनुलोम विलोम मार्ग से जाता रहता है, यानी भगवान से। उसका नाम भगवान दिया हमने, ब्रह्म, पर ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म, जो देना है बताओ। वहां से दुनिया निकलते हुए देखा, और उनका मन दोबारा समाधि में गया तो दुनिया लौट गई सब। ये भी उन्होंने देखा, यानी तत्र चैवापि यन्ति, ये उन्होंने देखा भी। तो यही तो बताएंगे। अक्षर ब्रह्म का अगर किसी को ज्ञान कराना है तो एकदम कहने से समाधि तो नहीं हो जाएगी उसकी। समाधि से निकलते में और जाते में जो उन्होंने देखा वो बताए पहले। अब इससे तुम अंदाज करो, उसको बोल रहे हैं वो तो दिव्य है ना, चेतना है ना, क्योंकि चेतना का तो अनुभव स्पष्ट है उसमें, उसका कोई रूप नहीं है ना। मैंने इस अनुभव के आधार पर ही सब बता रहे। समाधि में क्या है बताना मुश्किल है, पर समाधि से निकलते में, वापिस जाते में जो उन्होंने अनुभव किया, उसके आधार पर कह रहे हैं कि वो तो दिव्य है, उसका कोई रूप ही नहीं है। अच्छा, वही सारी दुनिया में था, और वो तो पूर्ण स्वरूप ही था। जब उसी से दुनिया निकली हम कहते, तो निकल के जाएगी कहाँ? उसके बाहर कोई स्पेस था क्या पहले? स्पेस भी तो उसी से निकला। तो इसलिए वही पूर्ण है, दुनिया में भरा हुआ है, वही पूर्ण स्वरूप, इसमें कोई कमी भी नहीं, इसलिए तो पूर्ण है। अब दुनिया निकली तो बाहर भीतर में वही है कि अजा। अब उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं हुआ। उसके पहले क्या था कि बातें नहीं आ रही, और उसमें से निकली, और वो तो वैसे का वैसे ही है, जैसे आई वैसे गई, उसमें कुछ हुआ भी नहीं है। अब ये प्राण तो तब संकित करेंगे जब वो निर्विकल्प समाधि से बाहर आएंगे। तो समाधि में क्या था? प्राण भी नहीं था, मन तो बहुत दूर की बात रहेगी, मन भी नहीं था। वो शुभ्र था, अत्यंत पवित्र। यानी अपवित्रता तो प्राण मन धाम के आने के बाद उत्पन्न होगी, स्थिति ही नहीं। और जो अव्यक्त हम देखते हैं, यानी मैं अभी भी है, इसका उदाहरण हमारी स्वप्न रहित सुषुप्ति में है, या समाधि से एक स्टेप नीचे है। वहां पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं, शून्य का ही अनुभव होता है। और दुनिया दिखती है फिर, और
एक तरफ निर्विकल्प समाधि हो जाती है। तो ये बीच में ऐसी अवस्था होती है कि कुछ नहीं है। अब दुनिया दिखती है तो फिर कुछ नहीं कैसे कहेंगे उसको? दुनिया वहां पर थी, नहीं तो आएगी कैसे? इसलिए वो न दिखने वाली दुनिया थी, अक्षर ही कहेंगे उसको। अक्षर अव्यक्त सबसे परे अक्षर है ना वो, वहां से सब निकलता है। वापिस जब जाता है तो वहां से होते हुए निर्विकल्प समाधि में जाता है। वो सबसे परे है और उससे परे है उन्होंने जो अनुभव किया था वो, ये उसके बारे में बताया जा सकता है। अक्षर ब्रह्म का ज्ञान अगर कराना है तो इसी पद्धति से किया जा सकता है। इसलिए इसको वेदांत में अध्यारोपापाद न्याय बोला कि तुम दुनिया देख रहे हो, हमने दुनिया के पार जाके देखा है और वहां से दुनिया को निकलते देखा है। तो दुनिया में तो वही भरा हुआ है ना। कैसे अनुभव करेंगे? ऋषि के इस अनुभव के आधार पर हमको मन शुद्ध करना है तो हमारा भी अनुभव हो जाएगा। सारे धर्म एक मत से यही होते हैं, याद रखना। वो पुरानी घटना मैंने बताई थी सिख धर्म की, कि गुरु नानक देव अन्य अन्य गुरु भी, गुरु नानक देव भेड़ चराने ले जाते थे। अब भेड़ रह जाती थी एक तरफ और ये एक तरफ बैठ करके समाधि में चले जाते थे। और समाधि से जब आते थे तो अपने अनुभव का वर्णन करने के लिए उन्होंने गाने बनाए। और जब गाने बनाए तो वो हम सुन रहे हैं, तो हमें उस गानों के आधार पर उन्होंने जो अनुभव से बनाए वो अनुभव पाना है। यही तो सिख धर्म है। तो इस तरह से ये गुरु का बताने की पद्धति हो गई कि निर्विकल्प समाधि से बाहर आते में उन्होंने जो देखा उसको वो बता रहे कि देखो भाई, हमने तो निर्विकल्प सत्ता का अनुभव किया था, तुम्हें भी अगर करना है तो पहले देखो कि हमने वहां से जब आए तभी तो दुनिया देखी। तुम दुनिया को देख रहे हो, अब दुनिया को देखते हुए तुमको जाना है वहां पर। हमने जो अनुभव किया है वो सत्य है, तदेतत् सत्यम, वो एब्सोल्यूट सत्य है। परंतु उसको तुम ऐसे अनुभव कर सकते हो कि देखो, सारी दुनिया में वही व्याप्त है, उसी ने बनाई वही बन गया। और जैसे कल मैंने सेंटेंस लिखे थे कि वही तो अपीयर हो रहा है दुनिया के रूप में। और कैसे अपीयर हो रहा है? उसका तो कोई रूप नहीं था, वो सर्वत्र व्याप्त भी है, पूर्ण स्वरूप भी है, अंदर बाहर दुनिया के वही दिख रहा है। और उसके पीछे कुछ नहीं, क्योंकि हमारा तो अनुभव ही वहां चला गया। और उससे कुछ निकला कह रहे हैं, पर वो गया नहीं है, वो ऐसा का वैसा है। इसमें कुछ निकला कहना भी मुश्किल है। इस तरह से दुनिया मिथ्या, आभासात्मक, व्यवहारिक जो नाम तो हो रहा है, उसका तो कोई बदल ही नहीं हुआ और वो दुनिया दिख रही है हमको। वहां पर प्राण नहीं है। जब मैं आया हमें तो प्राण भी आ गए, उसके बाद मन आया हमारा, उसमें तो प्राण भी नहीं था, मन भी नहीं थे। तो उसको इंप्योर करने वाली क्या चीज हो सकती है? तो शुभ्र है। और जैसे कहा भी कि सबसे परे जो अव्यक्त अक्षर है उससे परे है वो, ऐसा ही तो बताएंगे। अब इसका भाष्य हम लोगों ने थोड़ा देखा था, दोबारा देख लेते हैं। दिव्य द्योतनवान स्वयं ज्योतिष्ठ स्वप्रकाश है, वो उसको प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं थी, इसलिए वो दिव्य है। अब दिव्य शब्द से जो अर्थ निकल रहे हैं, दिव्य वा स्वात्मनि भवो, हमारे भीतर ही था वो, हम बाहर नहीं गए थे उसको पाने के लिए। ईश्वर कहाँ है? बियॉन्ड 9 क्लाउड्स। अरे 9 क्लाउड्स माने हमारे हृदय में अज्ञान के पर्दे,
बियॉन्ड 9 करोड़ मैंने भीतर भीतर और भीतर गए थे हम, अपनी रियलिटी के रूप में हमने उसको पाया है, इसलिए उसको दिव्य कह रहे हैं। अब इतना तो जाहिर है कि इस लोक की बात नहीं थी वो, इसलिए दिव्य कह रहे हैं, अलौकिक हुआ ही अस्मात्, क्योंकि अमूर्ता सर्वमूर्ति वर्जित, वहां तो कोई रूप रंग था ही नहीं। पुरुषा पूर्ण, वो अपने में स्वयं पूर्ण भी था, पुरुषयो हुआ, और वही हमको दुनिया में दिखा पूरा, इसलिए उसका नाम पुरुष है। दिव्यो ही अमूर्ता पुरुषा सबाह्याभ्यंतरा। अब दुनिया जब दिख रही है तो दुनिया के बाहर भीतर बीच में और होता है, उसको छोड़ के कहाँ है। सबाह्याभ्यंतरेण वर्तते इति। अजो न जायते कुतश्चित्, वो तो किसी से उत्पन्न हुआ नहीं दिखा। और स्वतो अन्य से जन्म निमित्त से क्या, फिर दुनिया वहां से निकली, परंतु निकली क्या, फिर उसी में चली जाएगी, और वो तो उससे कुछ निकलता भी नहीं है, निकली पर निकलता नहीं है। इसको हम कहते हैं मिथ्या है, अनरियल है, हमारा मन है तब तक है। जैसे उदाहरण से समझा रहे हैं, जल बुद्बुद फिर जल बुद्बुदादेर वायुवाद, यथा नभ सुशिर भेदा नाम घटा, आकाश जैसे गड़ा रख गया तो गड़े का आकाश हो गया, बना तो नहीं कुछ, फर्क तो नहीं हुआ उसमें कुछ, ऐसा उससे फर्क न होते हुए दुनिया दिख रही हमको। सर्वभाव कारण जनि मूलत्व तत्प्रतिषेधन सर्वे प्रतिषिद्धा भवन्ति। दुनिया में हम देखते हैं किसी चीज का जन्म होता है, फिर वो रहता है, फिर वो बढ़ता है, फिर वो मरता है। अगर उसका जन्म ही नहीं हुआ तो बाकी क्या भाव विकार होंगे उसमें। सब बाह्य अभ्यंतरो अजो, इसलिए वो अजर है। बूढ़ा कहाँ से होगा, अमर है, मरेगा कैसे, अक्षर है वो झरेगा कैसे, ध्रुव कांस्टेंट है, अवय एकदम था, द्वितीय द्वय भय में होती है, वहां पर दूसरा था ही नहीं, भय कहाँ से होगा। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। उसके बाद है अप्राणो, यद्यपि देहादि उपाधि भेद दृष्टि नाम अविद्यावशात देह भेदेशु सप्राणा समना सेन्द्रिया सविषया एवं प्रत्याभास, अभी जितने देह वगैरह उपाधि हुए नहीं तो क्या उसके स्वरूप में थे नहीं, और दिख रहे हैं, और दिख रहे हैं तो उनमें भी वही दिख रहा है, और इन उपाधियों के कारण भेद दृष्टि हो रही है। ऐसी जिनकी बुद्धि हो गई है तुम्हारी, तो तुम अविद्या में हो, अविद्या के वश में होकर के तुमको वो हर देह में दिखाई पड़ रहा है, और इसलिए तुमको लगता है उसमें तो प्राण है, मन है, इंद्रिय हैं, विषय हैं। ये हमारे जीवन में अगर तुमको ईश्वर की प्रतीति होती है तो इस तरह होती है, कैसे ईश्वर, जैसे जीव दिख रहे हैं, जीव कैसे हैं, प्राण है, मन है, इंद्रिय है, विषय, प्रति अवभासते, प्रति माने प्रत्येक जीव में तुमको ऐसे दिख रहा है। उदाहरण से समझा रहे, तल मलादि में हुआ आकाशम, यानी तुम्हारा दिखना सही नहीं है, दिखना तुम्हारा भ्रमात्मक है, दिखने से तुम्हारे आंखें मन तुमको ठग रहे हैं, इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। आकाश को तो देख रहे हो, और आकाश में तल, तल माने आकाश एक सेमी स्फेरिकल शेप का है, उसका एक तला है दिख रहा है, जैसे बर्तन उल्टा के रखा हो ऐसे ही तो आकाश दिख रहा है, उसमें रंग भी दिख रहा है नीला। और जरा सोच के देखो तो आकाश में कोई शेप ही नहीं है, आकाश में नीला रंग भी नहीं।
तो इस तरह से तुमको वो सब प्राण सेंद्रिय समुद्र दिख रहा है। देहादि बुद्धि उपाधि से भेद दृष्टि तुम्हारी हो गई उसके कारण। तथापि न स्वतः, तथापि तू स्वतः अपने में कैसा है, वो परमार्थ दृष्टि है ना। जिनकी परमार्थ दृष्टि हो गई है, सत्य का दर्शन जिनको हो गया है अल्टीमेट, उनके लिए तो प्राण अप्राण है। वेदवांश चलनात्मको वायु यस्मिन सो यस्मिन असो अप्राण। तो ये प्राण क्या चीज है हमको समझा रहे हैं। चलनात्मक हो, एनिमेशन इसके कारण है, इसको हम प्राण कह रहे हैं। वायु, उसमें वायु माने वे जिसके कारण चलनात्मक क्रिया होती है वो वायु। क्रिया शक्ति भेदवान, क्रिया शक्ति अलग अलग होती है और वो चलनात्मक होती है वायु। वो अविद्यमान है उसमें। हमारी समाधि में ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए वो अप्राण है। तथा अमना अनेक ज्ञान शक्ति भेदवत संकल्पादि आत्मकम मनो अपि अविद्यमानम यस्मात्। ज्ञान शक्ति, अनेक ज्ञान शक्ति, यानी मनुष्य में, अनेक मनुष्य में अनेक प्रकार के ज्ञान शक्तियां से होती हैं। मन में होती है वो संकल्पादि आत्मक। फिर वो मन सोचता है, निश्चय करता है, सब मन करता है। ऐसा मन भी वहां तो दिखाई नहीं हमको। यस्मिन सो य अयम अमना, अप्राणो हि अमनाश्च इति प्राणादि वायु भेद कर्मेन्द्रियाणि तद विषयाश्च तथा च बुद्धि मनसी बुद्धिन्द्रियाणि तद विषयाश्च प्रतिषिद्धा वेदितव्या। अप्राण और अमन कह दिया, माने ज्ञानेन्द्रिया भी नहीं है, कर्मेंद्रिया भी नहीं है, प्राण पंचक भी नहीं है, ये सब कहना हो गया। तथा श्रुत्यंतरे बृहदारण्यक उपनिषद में इसी चीज को ध्यायती व लेलायती वो बोला है। ध्यायती वो माने ध्यान नहीं, मन से कुछ सोचता है ऐसा लगता है, हलता हिलता डुलता है ऐसा लगता है। स्वप्न का उदाहरण देकर के उदाहरण में ये चीज समझाइए कि स्वप्न में हमको कुछ मन सोच रहा है, हिल रहा है इधर उधर, बना रहा है कुछ, होता तो नहीं है ना कुछ। ऐसा ही ये दुनिया ब्रह्म में ऐसे दिखती है हमको, पर होता कुछ नहीं। यस्माच्च एवं प्रतिषिद्धो उपाधि द्वया तस्मात् शुभ्र शुद्ध। ये दो मुख्य उपाधि अगर उसमें नहीं है तो हमने देखा कुछ भी नहीं है, ज्ञान इंद्रिय मन प्राण कुछ भी नहीं, तो कहाँ से अशुद्धि आएगी। अशुद्धि तो इन चीजों के कारण होती है, तो उसमें अशुद्धि को स्थान ही नहीं मिलता, इसलिए वो शुभ्र है माने शुद्ध है। अतो अक्षरात, ये जो अक्षर है ना, नाम रूप बीज उपाधि लक्षित स्वरूप। दुनिया है मैंने हमको नाम दिख रहे, रूप दिख रहे, तो जहां से निकले उसमें भी नाम रूप होंगे, और वो नाम रूपों का बीजभूत होगा, यही हो गया व्यक्त। सर्व कार्य करण बीजत्वेन उपलक्ष्यमाणत्व, यानी जितने भी प्रकार के कार्य करण हमको दिखते हैं सारे उसमें इंक्लूड हो गया अव्यक्त अक्षर में। अव्यक्तात् परम तद उपाधि लक्षणम अव्यक्ताकृताख्यम अक्षरम सर्व विकारेभ्य तस्मात् परतो अक्षरात्। सारे विकार उसमें से निकलते हैं, नाम रूप का बीज वहां पर है, तो उसी से तो वो अव्यक्त है और वहीं से सारी दुनिया निकल रही है। इसलिए वो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे परे, सबसे ऊपर है, उससे ऊपर। यानी वहां पर ऐसा नाम रूप का बीज भी नहीं था, ये कहना है।
ये बीजांकुरवत होता है, मैंने नाम रूप का बीज प्रकट हो जाता है फिर लुप्त हो जाता है, तो पहले ही बता दिया। वहीं से निकला वहीं लुप्त हो गया। पर उसके अंदर तो कुछ नहीं था, होना भी नहीं था, लुप्त होना भी नहीं था। एक स्टेज नीचे से ही सब हो रहा है। तो इसलिए जो सृष्टि के मूल में जो अव्यक्त अक्षर है, प्रलय के बाद जो अव्यक्त अक्षर उससे परे है वो। निरुपाधि का पुरुष इत्यर्थ है। कोई उपाधि उसमें किसी प्रकार की है ही नहीं। ऐसा वो पूर्ण पुरुष है, ऐसा तुम अनुभव कर सकते हो। उसी से दुनिया निकली, उसी में जाएगी। वो है सब कुछ भी नहीं है वहां पर। अब तुम ऐसा अनुभव करो। दुनिया को देख करके यही देखो कि अरे एक चेतन तत्व से तो निकली सारी, और चेतन तत्व में लौट जाती है। एक प्रलय नाम की चीज होती है, इसको हम क्या ना प्रलय कहते हैं। जब मन समाधि की तरफ जा रहा है तो कुछ भी नहीं है, ऐसा रह जाता है। उसको हम ईश्वर कहते हैं। अभी दुनिया बनाई नहीं उसने। पर उससे भी पर मन चला जाता है, मन ही नहीं रहता, मैं नहीं रहता, प्राण नहीं रहते। उस सत्य का अनुभव करो। यस्मिन् तद आकाशाख्यम अक्षरम संव्यवहार विषयम ओतम प्रोतम च। हाँ, अब ये जो आकाश है उसी का नाम आकाश हो गया, अव्यक्त है उसका। और उसी से निकला ना, तो उसी में ओतप्रोत भाव से है ना। ओतप्रोत मालूम है ना, जैसे कपड़ा बुनते तो ताना बाना, तो संपूर्ण रूप से जो उसमें व्याप्त है। फिर वो प्राण भी नहीं है, मन भी नहीं है, कैसा हुआ? यदि प्राणादया प्रागुत्पत्ते पुरुषैव स्वेन आत्मना सन्ति। अरे जो उत्पन्न नहीं हुए थे तो प्राण वहां कहाँ थे बताओ? पुरुषैव, जैसे पुरुष पहले से है, ऐसे प्राण पहले से कहाँ है? उत्पन्न होने पर तुमको ओतप्रोत दिख रहा है। उत्पन्न होने पर तुमको यहाँ का एक अनुभव है कि ईश्वर तत्व भरा हुआ दिख रहा है सब। या ये सारे ईश्वर तत्व, ये इमानेंस वाले सगुण वाले इसके ऊपर नहीं जा पाते। तेन आत्मना सन्ति तदा पुरुषस्य प्राणादिना विद्यमानेन प्राणादिमत्वं भवेत्। अगर वो जैसे आत्मा नित्य अपने स्वरूप में नित्य, ऐसे ये दुनिया या प्राण अगर उसमें नित्य होता तो वो कहते ही वो प्राण वाला है। न तो ते प्राणादया प्रागुत्पत्ते पुरुष इव स्वेन आत्मना सन्ति। और उत्पत्ति से पहले जैसे पुरुष है, ऐसे वो तो नहीं है कहीं। अतो अप्राणादिमान पर पुरुषा। जैसे अनुत्पन्ने पुत्र अपुत्रो देवदत्ता, वो एक आदमी ले लो देवदत्त नाम का, उसका बेटा होगा। बेटा होगा तो वो बाप कहलाएगा ना। जब बेटा हुआ ही नहीं तो बाप कैसे कहलाएगा? तो परब्रह्म को हम दुनिया उत्पत्ति करता भी कैसे कहेंगे अपने स्वरूप में? जब उत्पन्न होगी तब कहेंगे हाँ दुनिया का करता वही है। पर निर्विकल्प समाधि में जब दुनिया ही नहीं दिखेगी, हम उसको करता कैसे कहेंगे? ऐसा ये सगुण निरूपण करेगा। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर्ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। हमारी परिचित दुनिया अब बता रहे हैं, इसी से प्राण निकला। प्राण निकला मैंने, हमको वो जीवित है ऐसा दिखने लगा ईश्वर। उसी से मन निकला। दुनिया बनेगी जिस मन के द्वारा, वहीं से निकला।
ये सारा समाधि से निकलने वाले ऋषि का अनुभव है और इसी के आधार पर हमको समाधि होने वाली है। दूसरा कोई उपाय नहीं। तर्क से हजार जंप करो, कुछ भी नहीं होने वाला। तर्क केवल लगा रहे उसको समझने के लिए। सारी इंद्रिया उसी से निकली। अरे जब इंद्रिया निकलेंगी ना तब हमें आकाश दिखेगा ना। आकाश निकलने के लिए हमको आकाश का अनुभव करने वाला भी तो कुछ होना चाहिए, नहीं तो आकाश कैसे दिखेगा। इसलिए उत्पत्ति का क्रम यह है। प्राण मैंने ईश्वर अव्यक्त रूप से, मन आ गया, इंद्रिया आ गई, अब इंद्रिया आ गई तो आकाश आ गई, और फिर आकाश से वायु निकलता हुआ दिख रहा है। वायु से ज्योति, ज्योति से पानी, पानी से पृथ्वी। हमको दिख रही आकाश वायु नहीं है, अत्यंत सूक्ष्म में ऋषि का यह अनुभव है। आकाश नाम का एक तत्व निकल रहा है, वायु तत्व निकल रहा है, तेज तत्व निकल रहा है, पानी तत्व निकल रहा है, पृथ्वी निकल रही है। और ये पृथ्वी जब स्थूल होती है, यही सारी दुनिया को धारण किए। वहां पर प्राण कैसे नहीं है, क्योंकि उससे निकले। और नाम रूप बीज उपाधि लक्षिता, यदि उसको हम नाम रूप उपाधि वाला मान लेना पड़ेगा ना, तो उससे कुछ निकलेगा ना। जयति उत्पद्य थे अविद्या विषय विकार बुधो नामधेयो अमृतात्मक है। नामधेय ने नाम मात्र है ये, इसलिए अमृत कहते हैं, मिथ्या कहते हैं उसको। प्राण वाचारंभण विकारो नामधेय। छांदोग्योपनिषद में ये चीज सिखाई है कि नाम तो वाचा का विकार है, खाली नाम मात्र है। मिट्टी तो सत्य है, पर घड़ा जो है ना, एक नाम मात्र है। और क्या है उसमें, अनृतम इति श्रुत्यंतरा, इसे दूसरे शब्द में इसको मिथ्या बोला है। अर्पिता ये पूछ रही थी, उसको बता दें। नहीं तेन अविद्या विषयेण अनृतेन प्राणेन स प्राणत्वं परस्य स्यात्। अब वो जो मिथ्या है प्राण, उससे ब्रह्म प्राण वाला नहीं हुआ। अपुत्र से स्वप्न दृष्टेन एवं पुत्रेण सत्पुत्रत्वम। किसी को बेटा नहीं हुआ, स्वप्न में उसको बेटा दिख गया, तो इससे वो कोई बेटे वाला नहीं गया। स्वप्न को उदाहरण दिया मिथ्या के लिए। तो जो मिथ्या है दुनिया, तो उससे क्या निकली, ये सारा ही इसी अनुभव के द्वारा फ्लो करो तभी समझ में आता है। एवं मना सर्वाणी च इंद्रियाणी विषयाः च। इंद्रियां बोली तो इंद्रियों के विषय भी बोल दो। ये तस्माद एवं जायन्ते, इसी से निकले। तस्मात सिद्धमस्य निरुपचरितम अप्राणादि महत्व इत्यर्थ। निरुपचरित माने उपचार से फॉर्मली बोलने में हम बोल देते हैं प्राण वाला है, मन वाला है, पर रियली कुछ नहीं है। ये निरुपचरित स्वरूप में कुछ नहीं है। यथा च प्राग उत्पत्ते परमार्थतो वसंता तथा प्रलीनाश्च इति दृष्टो। जैसे उत्पत्ति, यथा करणानि मनस्य इंद्रियाणि तथा शरीर विषय कारणानि भूतानि। करणानि माने इंद्रिय, मन भी और इंद्रिया भी, शरीर विषय कारणानि, और शरीर जिससे बना वो पंचभूत भी, भूतानि हम, ये पंचभूत हो गए। आकाशम वायु अंतर्बाह्य आवहादि भेदा। वायु के दो भेद, हमारे अंदर दिखता है श्वास लेते हो, एक बाहर वायु होता है। ज्योतिर्अग्नि
आपा उदकम पृथ्वी धरित्री विश्वस्य सर्वस्य धारिणी। हम लोग कहेंगे पृथ्वी, ये भी तो है, मंगल है, अमुक है तमुक है। यहाँ पृथ्वी शब्द का अर्थ हमारी धरती हो नहीं रहा। यहाँ भी तुमको सरफेस दिख रहा है, जिस जड़ात्मक जो भी दिखेगा हमको सारी पृथ्वी हो। एता नीचे शब्द स्पर्श रूप रस गंध उत्तरोत्तर गुणानी, यानी आकाश की पहचान क्या है? शब्द गुण है बस। वायु की पहचान क्या है? शब्द गुण तो है, स्पर्श गुण भी है। अरे सारा ही समाधि से उठने वाले मनुष्य को, उसका समाधि में जाते में या समाधि से बाहर आते में क्या होता है मालूम? अनाहत नाद। अनाहत नाद माने हम जितने भी नाद सुनते हैं, घंटा, तबला, बोलना हमारा, ये किसी पर किसी का आघात करके उत्पन्न होते हैं ना। वहां न तो कोई आघात करने वाला है, ना आघात पर नाद आ रहा है, इसलिए आकाश पैदा है। स्पर्श भी है। स्वामी ये कह रहे हैं, कहा है मेरा शरीर, कहा है मेरा, स्पर्श ही नहीं कर पा रहे। फिर रूप दिखेगा, फिर रस, फिर गंध। ये उत्तर उत्तर गुणानी पूर्व पूर्व गुण सहित माने आकाश में अगर शब्द गुण है तो वायु में शब्द भी है, स्पर्श भी है, और तेज में शब्द स्पर्श भी है, दिखना भी है, पानी में ये तीनों है, स्वाद भी है, पृथ्वी में ये सब है, स्मेल भी है। ये स्वाद एवज है। अब इसके बाद क्या बताना रहा? क्या बताना रहा मैंने? सवाल यह है, हम दुनिया को देख रहे हैं और ध्यान परायण मन के लिए बता दिया, परंतु हम दुनिया देखते हैं, बड़ा बड़ा ही देखते हैं, बड़ा वो देखते हैं। तो इसलिए कहीं पर हमारा रियलिज्म न रह जाए, इसलिए उसका सर्वव्यापित्व का वर्णन करो। जितनी तरह से हमने दुनिया की सत्यता, मुझे वो याद आ रही, हमारे स्वामी जी कहते थे ना, इतनी बड़ी बड़ी दुनिया, और शंकर ने खाली लॉजिकल कॉन्ग्रुएंस के लिए उड़ा दी, मिथ्या के लिए। तो ये जो बड़ी बड़ी दुनिया दिखती है, ये हमारे ऊपर आघात करती है और हमें सत्य लगने लगती है। अब मूल तत्व के रूप में सब बता दिया, अब कुछ बताना नहीं रहा है। जब प्राण, मन, इंद्रिया, इंद्रियों के विषय, अब इसको छोड़ के दुनिया में कुछ नहीं रहा है। परंतु हमको जो बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है, उसके रूप में उसका वर्णन करना है आवश्यक है, ये रहेंगे। इसमें वही तुम मंदम है क्या, उत्तम आदम मध्यम बुद्धि वाले कुछ भी सोचो, अब वर्णन चलेगा। इसलिए निर्गुण के वर्णन के बाद सगुण इसलिए होता है। निर्गुण सगुण उभय विध जो है, अब मिथ्या नहीं है क्या वो? उससे निकला तो, उसमें नहीं और निकला तो मिथ्या बोलेंगे, नहीं तो क्या बोलेंगे? परंतु ये जो सगुण है, इसको विस्तार पूर्वक बताना है, इसलिए शुरू करते हैं। अग्निर्मूर्धा चक्षुषी चंद्र सूर्यो विषश्रोत्रे वाग्विवृताश्च वेदा वायु प्राणो हृदय विश्वमस्य पद्भ्यां पृथ्वी ही एष सर्वभूतांतरात्मा। अब उसको विराट रूप में एक पुरुष के रूप में देख रहे हैं। पूरी दुनिया अंदर बाहर वही है, ऐसा है। हमारी इंद्रिय तुम्हारी इंद्रिय समझ दिया, अब पूरी दुनिया में उसका एक रूप देख रहे हैं। उसका सिर क्या है? अग्नि। यहाँ अग्नि से हमारा जलने वाला अग्नि नहीं, द्युलोक जिसको हम कहते हैं, द्युलोक।
लोक माने स्वर्ग, दिव्य लोक, उसका सिर है, आंखें उसकी चंद्र और सूर्य हैं, और उसके कान है, दिशाएं, वो वेद आ गए। ब्रह्म की वाणी है ना, तो ऐसे थोड़ी होगी, वेद आ गए। और उसके प्राण में जो है ना, वही वायु हो गए, और उसके हृदय में सारा विश्व है। हृदय माने अनुभव शक्ति यहाँ पर, तो उसमें सारा ही विश्व है। पैर जो है पृथ्वी दिख रहे हमको, इस तरह से सर्वभूतों का अंतरात्मा है ये विराट। शांत से कहते स्वामी जी ने विराट की पूजा के लिए बोला। अरे ऐसे समाधि से अनुभव होगा, तब हम विराट के लगने लगते हैं। ये मिनट गायब हो रहे, ये भी हो गया है। पढ़ लेते हैं अपने अपने। इसी तरह से वर्णन है सारा। इसके बाद जो वर्णन आ रहा है वो इकट्ठा पढ़ लेंगे, सारा कुछ उससे निकला हुआ दिखेगा। कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा दुनिया में जो उससे नहीं निकला है। ये वर्णन जो है वो इस खंड के अंत तक यही चलेगा। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः तुष्टवांसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु।